हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से 6:30 बजे के बाद उस मस्जिद के अंदर जाना सख्त मना है, उसमें आप नहीं जा सकते हो। लेकिन इन चारों ने क्या किया, केयर टेकर को 5,000 रुपये की रिश्वत दी और बोले कि हम सिर्फ 2-3 घंटे में घूम के वापस आ जाएंगे। तो केयर टेकर ने भी जाने दिया, लेकिन जाने से पहले उन्हें वार्निंग दे दी कि बेटा अंदर मत जाओ, अंदर बहुत खतरा है। तभी आवाज आती है, जमाली कमाली आ जाओ, हम 500 साल से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तुम लोगों की रूहें बहुत प्यारी हैं। ये सुनते ही चारों एकदम चौंक जाते हैं और जो भी खा पी रहे थे छोड़ के एकदम से भागते हैं। अब इन चारों में डर का माहौल है, उस 8 डिग्री टेम्परेचर भी इन सारे पसीने से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ उस हॉल से ही बाहर नहीं जा पाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज़। और आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं आपको डरावनी कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, प्रेत निशाचर और जितने भी इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं, इन सब की कहानियाँ आपके सामने लेकर आता हूँ, जिनमें से हमारे कुछ रियल स्टोरीज़ जिनके साथ आप बीती हुई होती है वो खुद आके आपको सुनाते हैं। और ऐसे अभी और भी बहुत सारे लोग मैंने लाइनअप किए हुए हैं जो आएंगे और अपनी स्टोरी आपके सामने खुद ही रखेंगे, सो दैट आपको इस तरह की चीज़ों पर एक बार ट्रस्ट होना शुरू हो जाए कि मतलब कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में। अगर आप लोग नहीं मानना चाहते वो अलग मैटर है। तो चलिए, कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा शहर है दिल्ली शहर में ऐसी बहुत सारी ख़तरनाक जगहें हैं, ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड जगहें हैं जहां पर ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने किए हैं, बहुत जिनमें रियल में लोगों ने भूतों को देखा है, रियल में आत्माओं को देखा है। और जैसे संजय वन हो गया आपका, और अमेंडेड प्लेसेस बहुत सारे हैं दिल्ली में ऐसे जहाँ पर इस तरह की एंट्रीज देखी जाती हैं। उन सब में जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो है जमाली कमाली मस्जिद का। जमाली कमाली मस्जिद ये जो है एक मोनूमेंट है दिल्ली का, इंडिया का, और ये स्थित है महरौली के पास, कुतुब मीनार के पास। ये एक मोनूमेंट है जहाँ पर जमाली कमाली दो साथी रहते थे, मतलब दो साथी वहाँ पे अपना जो नमाज वगैरह अदा करते थे वहीं पे रहते थे। तो जो जमाली थे वो मुग़ल बादशाह के दरबार में एक शाही कवि थे, मतलब वो एक सूफ़ी संत थे और अपने गाने गाकर अपनी कविताओं के थ्रू राजा को खुश किया करते थे, जो उनके सुल्तान वगैरह जो भी थे। तो और कमाली जमाली जब मतलब राजा की सेवा कर रहे होते हैं, उनको खुश करते हैं अपने गानों से, अपनी कविताओं से, अपने शेरी शायरी से। तो जो वहाँ के सुल्तान होते हैं वो उसे खुश होकर उसे बोलते हैं कि अब मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है मुझसे। तो कोई भी आम इंसान होता है वो क्या वो मांगता है, वो बोलता है कि भाई मुझे पैसा दे दो, रुपया दे दो, घर दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनवा के दे दो, जिससे जो बादशाह होता है बहुत खुश होता है और उन्हें एक मस्जिद बना के दे दी जाती है, जो बाद में जमाली कमाली मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध होती है भारत में। तो ये तो हो गई जमाली की कहानी। अब आते हैं आगे कमाली पे। कमाली जमाली के मेल लवर थे, ये दोनों एक गे कपल होते हैं। और जो कमाली थे वो जमाली के एक मेल लवर थे और दोनों बहुत प्यार करते थे, दोनों साथ में वहीं पे नमाज अदा करते थे और साथ में ही रहते थे उसी मस्जिद में। और आज भी उन दोनों की ही कब्रें उस मस्जिद में पाई जाती हैं। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि जमाली कमाली एक्चुअल में क्या थे। बाकी आप और डिटेल अगर चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हम यहाँ पर उनकी डिटेल ब्रीफ में आपको बता दिया है। अब आते हैं सीधे कहानी पर। कहानी ये शुरू होती है, 4 दोस्तों की कहानी है, जिनमें से चारों दोस्त हैं। एक रवि की गर्लफ्रेंड प्रिया, और रवि का दोस्त क्या नाम है, संचित, और उसका एक दोस्त अर्जुन। ये 4 दोस्तों की कहानी है। ये चारों हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं। और जो रवि होता है वो अपने तीनों दोस्तों को इंक्लूडिंग अपनी गर्लफ्रेंड चैलेंज देता है कि एक रात इस मस्जिद में हमें बितानी है और हम इस पर रिसर्च करेंगे
और जैसा कि उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला होता है इस मस्जिद के बारे में। हालांकि कोई कॉलेज नहीं बोलता कि आप रात में जाकर वहाँ रिसर्च करो, बट वही है कि नया खून, तो उन्होंने रात में जाने की वहाँ पर ठान ली कि हम रात में जाएंगे, वहीं पर नाइट स्टे करेंगे और पूरी रिसर्च करेंगे कि, और ये भी देखेंगे कि सच में ये प्लेस हॉन्टेड है या नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से 6:30 बजे के बाद उस मस्जिद के अंदर जाना सख्त मना है, उसमें आप नहीं जा सकते हो। लेकिन इन चारों ने क्या किया, केयर टेकर को 5,000 रुपये की रिश्वत दी और बोले कि हम सिर्फ 2-3 घंटे में घूम के वापस आ जाएंगे। तो केयर टेकर ने भी जाने दिया, लेकिन जाने से पहले उन्हें वार्निंग दे दी कि बेटा अंदर मत जाओ, अंदर बहुत खतरा है। जमाली कमाली को लोगों ने आज तक देखा है, जो भी अंदर जाता है शाम के बाद उसने उन्हें एक्सपीरियंस किया है। आपसे पहले भी एक आर्कियोलॉजिस्ट आया था और उसने आर्कियोलॉजिस्ट एक कपल आया हुआ था, जो आर्कियोलॉजिस्ट की गर्लफ्रेंड या जो भी उसके साथ की एक फीमेल पार्टनर थी, उसके बाल खुले हुए थे और दे हैव यूज्ड हाईली फ्रेगनेंट परफ्यूम। तो उनकी परफ्यूम बहुत उन्होंने यूज़ किया हुआ था और उस मस्जिद के अंदर परफ्यूम लगाकर जाना सख्त मना है। आप परफ्यूम लगाकर नहीं जा सकते, बाल खुले नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों को वहाँ पे जिन्नों के थप्पड़ पड़ते हैं। उस मस्जिद में जिन्नों का वास है, जिन्न रहते हैं उस मस्जिद में। तो ये था, तो उन लोगों ने बात नहीं मानी और वो चले गए। प्रिया के बाल खुले हुए थे और उन सब ने अपना परफ्यूम डिओ वगैरह जो भी था यूज़ किया हुआ था। अंदर चले जाते हैं वो लोग और जैसे ही अंदर जाते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इतना सुंदर मोनूमेंट है अंदर से, जैसे किसी ज्वेल बॉक्स के अंदर वो लोग आ गए हों। और दीवारों पर नीले रंग की टाइल्स हैं और जिन पे जमाली कमाली के शेर लिखे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। तो वो चारों वहाँ पे बहुत जाके खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो सारी बेवकूफ़ी भरी बातें बाहर बोली जा रही थी कि यहाँ पर ऐसा खतरा है, इस तरह की चीज़ें, उस तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो वो चारों अपना वहाँ पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी जो संचित होता है वो बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान होता है, तो हर बात पे उसे जोक निकालना होता है। और जो अर्जुन होता है वो एक यूट्यूबर होता है, ब्लॉगर होता है, वो ब्लॉग्स बनाता है, तो उसे लगा कि बढ़िया कंटेंट उसे मिल गया है, यहाँ पर आकर ब्लॉग बनाएगा। और प्रिया भी हिस्ट्री की स्टूडेंट होती है रवि के साथ, तो उसने सोचा कि चलो मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल जाएगा, जिसपे अपनी एक रिसर्च लेके कॉलेज में जमा करेंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और नॉलेज भी मिलेगी। तो इस वजह से चारों अपने डिस्कस कर रहे होते हैं और जमाली कमाली के बारे में डिस्कशन वो शुरू करते हैं। मस्जिद के अंदर शाम के बाद जमाली और कमाली का नाम लेना भी साफ साफ मना है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप उनका नाम लेते हो तो वो लोग आ जाते हैं और आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपको अपने साथ भी ले जा सकते हैं। तो अब वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन में दोनों के नाम निकल के आ रहे थे कि जमाली ऐसा था, कमाली ऐसा था। जिस पर संजय दस्ते वो बोला ओहो गे कपल थे, यानी कि मतलब फनी वे में उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि LGBT कम्युनिटी के लिए ये प्लेस बहुत ही मतलब एक फैसिनेटिंग प्लेस है। लोग बहुत जाते हैं जो LGBT से रिलेटेड हैं, क्योंकि जमाली कमाली गे कपल थे, तो इस वजह से लोग LGBT वाले वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी चारों अंदर चले गए और उन्होंने देखना शुरू किया। सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, रिसर्च कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था इनका। उधर अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। चारों अंदर जा चुके थे और उन लोगों ने वहाँ पर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो रिसर्च करते करते उन्हें एक चौंकाने वाली चीज़ देखी कि कुछ टाइल्स पर जो आयतें लिखी हुई थी, जो शेर लिखे हुए थे, उनमें से कुछ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अभी अभी लिखे गए हैं, बिल्कुल नए थे एकदम से। जैसे उसकी जो स्याही होती है, वो इंक थी, वो एकदम नई लग रही थी। तो उस चीज़ उनका बड़ा ध्यान खींचा। तो उन लोगों ने कहा कि इसका 2012 में रेस्टोरेशन हुआ था, तो शायद उस समय इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया होगा। तो वो लोग मतलब उस चीज़ को मतलब आया गया कर देते हैं और फिर वो अपना चलने लगते हैं। जैसे ही मस्जिद के अंदर जाते जा रहे हैं, एक हॉल आता है। हॉल में जैसे ही पहुँचते हैं, रात के 12 बज चुके होते तब तक, और हवा का एक ठंडा झोंका उन्हें फील होता है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर यार ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है। तो अर्जुन का कैमरा भी फ्लिकर करने लगता है और एक शेर उन्हें सुनाई देता है और एक तेज हवा का झोंका आता है, जो हवा के साथ मर्ज हो जाता है वो शेर। तो ये चारों एकदम से चौंक जाते हैं। तो प्रिया तो एकदम उसके हाथ पे ठंडे पड़ गए, सुन्न हो गए कि ये अचानक से क्या होना शुरू हो गया। तो वो रवि से कहती है, रवि कहती चिल करो यार, हवा का झोंका था और कुछ नहीं है। कैमरा फ्लिकर हो रहा था। उसने पूछा ये कैमरा फिर क्यों हो रहा है? कहता हो जाता है समटाइम, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं चीज़ों में। वो फिर आया गया करते हैं उस चीज़ को और अपना काम शुरू कर देते हैं। अपना हंसी मजाक चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, जो खाने पीने को लाए थे वहीं बैठ के अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं।
तभी आवाज़ आती है, जमाली कमाली आ जाओ, हम 500 साल से तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम लोगों की रूहें बहुत प्यारी हैं। ये सुनते ही चारों एकदम चौंक जाते हैं और जो भी खा पी रहे थे छोड़ के एकदम से भागते हैं और देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा साया उन्हें दिख रहा है। 7-7.5 फीट का एक साया होगा, बिल्कुल वाइट कपड़ों में, और जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, हर चीज़ ब्लैक होती है, सिर्फ वाइट कपड़े दिख रहे होते हैं। तो काटो तो खून नहीं उनको, ये हाल हो गया कि एकदम से उठ गए कि भाई जो बाहर गार्ड ने बोला था, जो बाहर केयर टेकर ने बोला था और जो लोगों ने यहाँ की कहानी बताई वो तो सब सच है। अचानक से उन्हें वहाँ पर एक जिन्न दिखाई देने लग गया और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से वो जिन्न का साया अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये लोग अब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चारों के पैर जम चुके थे, ये लोग कहीं नहीं जा सकते थे, पूरा सन्नपात में आ चुके थे लोग। तभी अचानक से एक थप्पड़ आता है और लगता है रवि के गाल पर। रवि एकदम से चौंक जाता है और दर्द से करा उठता है कि अचानक से क्या हो गया। देखा उसके हाथ पर एक छोटे पंजे की छाप छपी हुई थी और वो एक जैसा ऐसा लगा किसी छोटे बच्चे ने उसे थप्पड़ मारा है बहुत ज़ोर से, जो उसे दिखाई नहीं दिया। तो अब सबके हाथ पैर ढीले, भाई अब तो यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है और अब यहाँ पे नहीं रह सकते, अब यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन वो भाग भी नहीं सकते हैं। तभी अचानक देखते हैं कि उस जगह का टेम्परेचर 8 डिग्री पर आ गया। उन्होंने मोबाइल निकाला और देखा 8 डिग्री पर टेम्परेचर है। प्रिया ने अपना मोबाइल निकाला, फुल चार्ज करके लाई थी, फ़ोन की बैटरी ऑफ हो जाती है और जिस मोबाइल पे उन्होंने टेम्परेचर देखा था अर्जुन के मोबाइल पर, वो भी स्विच ऑफ हो जाता है। इन चारों के मोबाइल ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ कैमरा चल रहा होता है और कैमरा भी फ्लिकर कर रहा होता है। तो अभी लोग कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू करते कि देखें यहाँ पे कुछ है, कैमरे के लेंस के थ्रू शायद कुछ दिखे। तो इन्हें सिर्फ 2 साए दिख रहे होते हैं कैमरे पे, लेंस में, और वो भी फ्लिकर के साथ में, मतलब बहुत क्लियर विजुअल्स नहीं आ रहे थे। और इन लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर जमाली कमाली अभी भी हैं और अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी ही इनकी बातें, डिस्कशन चल रहा था कि एक थप्पड़ उड़ता हुआ कहीं से आता है और प्रिया के गाल पर लगता है और प्रिया गिर जाती है और दर्द से रोने लगती है कि उसे, मतलब लड़की है तो एकदम से दर्द नहीं झेल पाई और उसने रोना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से होता ये है कि अब ये चारों, इन्हें लगता है कि भागते हैं यहाँ से, तो चारों चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बचाओ बचाओ, अपना जो भी, जिस तरह से हमें यहाँ से निकालो, हम फंस चुके हैं, यहाँ पर कुछ है कुछ है, इस तरह से वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब इन चारों में डर का माहौल है, उस 8 डिग्री टेम्परेचर भी इन सारे पसीने से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ उस हॉल से ही बाहर नहीं जा पाती है। अभी लोग भागना शुरू करते भागते हैं तो एक 7.5-8 फीट का गेट होता है जिसे धक्का देके खोलते हैं। सामने 2 कब्रें हैं, एक जमाली की एक कमाली की। उस कब्रगाह में ये लोग पहुंच जाते हैं और अचानक इनके देखते देखते उस दोनों कब्रों में से एक रोशनी आनी शुरू हो जाती है। ये लोग फिर भागते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। अचानक से ये भागने की जितनी कोशिश कर रहे हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे, ना चिल्ला पा रहे ना भाग पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने इनके बॉडी पर कब्जा कर लिया है और ये वहीं की जिन्न की पावर थी और इन लोगों ने जो गलती की थी उसका खामियाजा इन्हें आगे भुगतना था। तो जब ये उस कब्र वाले रूम में जाते हैं, देखते हैं कब्र से रोशनी आनी शुरू हो गई है और देखते ही देखते उन दोनों कब्रों में से 2 साए निकल कर बाहर आते हैं। एक का गेटअप पूरी तरह से सूफी संत वाला होता है, लंबा चौड़ा, लंबे से कपड़े, खुले बाल और बड़ा गहरा चेहरा, और एक सॉफ्ट तरीका का बंदे का साए निकल के आता है। जो लंबे चौड़े थे वो जमाली थे और जो सॉफ्ट था वो कमाली थे। दोनों का साया बाहर निकल के आ जाता है और दोनों ने कहा था, निकलते ही कहा कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर गलती कर दी, तुम लोगों की रूहें बहुत प्यारी हैं, हम 500 साल से यहाँ पर कैद हैं और दुनिया ने हमारे प्यार को नहीं समझा और हमको अलग कर दिया था। इस मस्जिद ने हमें एक किया, हमारी मौत ने हमें एक किया है और हमारी कब्रों ने हमें एक किया है और हम 500 साल से अकेले यहाँ पर। अब तुम लोगों को हमारे साथ यहीं रहना पड़ेगा, तुम लोगों की रूहें हमारे साथ ही रहेंगी। ये सुनते ही वो चारों पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, घबरा चुके थे, डर चुके थे, रोना शुरू कर दिया था, चारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था और ये भाग रहे थे। ये जिस साइड भी जाते थे उन दोनों के साए उनके सामने आके खड़े हो जाते थे और जितने भी टाइल्स जो भी आए थे और जो भी लिखा हुआ था सारे मस्जिद के अंदर, वो सारा एकदम से ग्लो करने लग गया। सारी लाइट, सारे जितने भी शेर व शायरी लिखे हुए सारे ग्लो करने लग गए और वहाँ का माहौल एकदम से रूहानी टाइप का हो गया, बहुत ही खूबसूरत हो गया वहाँ का माहौल। लेकिन उस खूबसूरती में भी वो लोग मौत के डर से चारों मरे जा रहे थे, चारों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो उन लोगों ने उसका मतलब पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की कोशिश कर दी थी। अब इन्होंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल ऑफ, लेकिन एक वाइट स्क्रीन और साथ में एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, परफ्यूम मत लगाओ, बाल खुले मत छोड़ो वरना हम आ जाएंगे।
और हुआ भी यही था कि इन लोगों ने जो गलती की थी उसकी वजह से जमाली कमाली अब आ चुके थे और इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब ये लोग पूरी तरह से चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ से बस निकल जाएं एक बार और दोबारा कभी इस तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। इनके पास जो भी सामान था सारे इन्होंने फेंक दिया था और भागने की कोशिश कर रहे थे, बट उन आत्माओं के सामने, उन जिन्नों के सामने, उन रूहों के सामने इनकी एक भी नहीं चली और ये वहीं पर ट्रैप होकर, जब वो वहाँ पर ट्रैप होकर रह गए और इन लोगों ने इन्हें पता चल गया अब हमारे भागने कोई रास्ता नहीं है, अब सिर्फ मरना ही एक रास्ता बचा है, तो ये लोग उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे बुरी तरीके से कि हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, हमने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए आप जो बोलोगे हम उस तरह से आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन जमाली कमाली की रूहों ने एक ना सुनी और उन चारों को अपने साथ ले गए। वो चारों उनके साथ, क्योंकि और जो वो रूहानी माहौल था वो धीरे धीरे करके डिम होता रहा। बस एक ही आवाज़ बार बार गूंजे जा रही थी, तुम लोगों की रूहें बहुत प्यारी हैं, तुम लोगों ने हमारा इतिहास पढ़ा है, अब इस इतिहास का हिस्सा बनो। और ये पूरे में साउंड बुरी तरीके से, मतलब एक एको के साथ गूंज रहा था और ये चारों गायब हो जाते हैं विथ बॉडी। इनकी बॉडी भी वहाँ पे नहीं होती है। और ये बात है रात के 3 बजे की। सुबह होती है 6 बजे, केयर टेकर अंदर आता है। केयर टेकर को तो पता था यहाँ पर जो भी आता है रात में वो कभी वापस नहीं गया। अगर रात में उसने रुकने की कोशिश किया, जमाली कमाली का नाम लिया या परफ्यूम लगा कर आया या बाल खुले छोड़ दिए उसने, उस किसी भी तरह की खुशबू के साथ अगर अंदर प्रवेश किया तो नहीं बचता है। देखा फर्श पर उनका सामान पड़ा है, 4 मोबाइल, 1 कैमरा और उनके जो नोटबुक्स वगैरह, जो खाने पीने का सामान था। केयर टेकर ने सारा सामान जल्दी से समेटा, लेकर बाहर आ गया और बस वही रात की बात याद कर रहा था, काश इन लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये बच जाते। और बाहर आते ही उसने उस सामान को डिस्ट्रॉय किया, जो भी सारा सामान था, और उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि गलती उसकी भी थी। उसने 5000 की जो एक रिश्वत ली थी उसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। और जान क्या चलेगी, उनकी आत्माएं भी कैद होकर रह गई उस। तो कहते हैं कि आप कभी भी इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर कभी भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल ने जहाँ जहाँ बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि इस जगह प्रवेश करना मना है, तो कुछ सोच समझ कर ही लगाए होते हैं। लोगों को नहीं जाना चाहिए। लोग थ्रिल के चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में या कंटेंट के चक्कर में ऐसी जगह पर जाते हैं और फंस के रह जाते हैं। जब तक आपको पूरी तरह से किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अगर आपसे रूहों से बात करने की आपके पास ताकत नहीं है, या फिर आप उनसे डील नहीं कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं कि उनसे आप डील कर पाओ, तो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। आप भले इस चीज़ में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी अपनी जान का रिस्क क्यों लेना। आप लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए जो भी इस तरह के मोनूमेंट्स होते हैं। और यही थी मेरी आज की कहानी, जहाँ पर इन 4 स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी अपने इस मौज मस्ती के चक्कर में। और उनके घर वालों को भी आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि वो लोग जब कॉलेज से गए थे, अपने हॉस्टल से गए थे, तो बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए गए थे। और बस यही हुआ कि 4 लोग मिसिंग हैं, कहाँ मिसिंग हैं कुछ नहीं पता चला उनका। और होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है कृपया लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और प्लीज़ कमेंट किया करें, जो भी आपके मन में आए लिख दीजिए, मानते हैं नहीं मानते हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। मैं आपके उस एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, छोटे कंटेंट क्रिएटर को भी सपोर्ट करें, उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।